मध्य प्रदेश के हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज विधायकों ने प्रोटेस्ट किया, विधायकों की मांग थी कि राष्ट्रपति भवन तक उनको जाने दिया जाए, राष्ट्रपति से मिलने का समय दिया जाए, लेकिन उनकी मांग नहीं मानेगी। राष्ट्रपति भवन से कहा गया कि उनके पास समय नहीं है, उनकी व्यस्तता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में विधायक लोगों से अगर राष्ट्रपति जी नहीं मिल सकते, जबकि कल का हमने दे दिया था और कल के बाद आज सुबह सुबह हमको सूचित किया कि आपको टाइम नहीं राष्ट्रपति जी के पास, जबकि आपको बताना कल ही बता देते तो यहाँ नहीं आते हम लोग। बता दिया, हमको लगा था, उम्मीद भी थी कि राष्ट्रपति जी समय देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जो प्रजातंत्र के रक्षक हैं उनका तो सम्मान करना चाहिए। अगर विधायकों का सम्मान नहीं करोगे तो हो गया काम, फिर तो किसी देश चलेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि राष्ट्रपति जी को मिलना चाहिए था, बात सुनना चाहिए था। आगे जो करना है नहीं करना वो बात अलग होती है, पर बात तो सुने। और बात रखने के लिए हम लोग आए थे, पर उन्होंने बात नहीं की और हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद हम मिलने के लिए वहाँ से निकले एआईसीसी से, तो पुलिस ने रोक लिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते आप। तो ये तो प्रजातंत्र की हत्या है सीधी सीधी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो जनता का है और जनता के अधिकारों के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, हम मार्च निकाल रहे थे। मार्च में के पहले ही उन्होंने रोक लिया। ऐसे एआईसीसी के गेट पे आपने देखा होगा बैरिकेड्स लगा दिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि थोड़े बहुत चल के अगर रास्ते में गिरफ्तारी करते तो भी समझ में आता, पर एआईसीसी के गेट पे रोका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी दल को या किसी पार्टी को इसी तरह से दबाया नहीं जा सकता। न कांग्रेस डरने वाली है, ये हर मोर्चे पे लड़ेगी और निश्चित ये लड़ाई को आगे तक ले जाएगी। मीनाक्षी जी की जो लड़ाई है उसको भी हम आगे तक ले जाएंगे कि गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट किया है, और उसकी हर प्लेटफॉर्म पे हम मुद्दे उठाएंगे। मीनाक्षी जी की लड़ाई को आगे तक ले जाएंगी कांग्रेस पार्टी, और इस मुद्दे पे आप लोगों का रुख बिल्कुल साफ है कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली आप लोगों को। ये बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि सत्यता को तो देखना चाहिए, और हमारा तो यही था, कोर्ट से ये निवेदन था कि आप भारत में अगर इस तरह की गलत चीज़ें हों तो उस पर रोक होना चाहिए, और उसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट गए थे। पर सुप्रीम कोर्ट से कोई लाभ नहीं मिला। तो निश्चित है ये भी एक बड़ी सोचनीय विचार है कि अगर सभी संस्थाएं अगर कभी नहीं सोचेगी तो प्रजातंत्र कैसे बचेगा। प्रजातंत्र को बचाना है तो सभी संस्थाओं को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, हाईकोर्ट स्वतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर काम करे। पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने जो निर्णय लिया वो भी एक पक्षी लिया, और एक पक्षी निर्णय लिया, उसके पक्ष में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो निश्चित सुनना चाहिए था। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, 58 विधायक की जरूरत होती है राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए, ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं गलती मीनाक्षी नटराजन से भी हुई है, या मीनाक्षी नटराजन के जो सहयोगी नॉमिनेशन फाइल ये आवेदन दे रहे थे उस वक्त जो है तेलंगाना के मामले का जिक्र नहीं किया, ये गलती हुई? देखिए, तेलंगाना का मामला जो है सिर्फ नोटिस का मामला है, और उसमें फॉर्म में कोई कॉलम नहीं है कि कोई इसमें नोटिस का उल्लेख किया जाए। आपराधिक प्रकरण का उल्लेख है। आपराधिक प्रकरण जो थे उन्होंने वो बता दिए थे। ये सिर्फ नोटिस मिला तो थर्ड पार्टी नोटिस था। दो लोगों की आपस के झगड़े थे, उन्होंने इनको कहा था कि ये वहाँ की प्रभारी है कांग्रेस की, इसलिए इनको भी शिकायत की थी और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भाई, प्रभारी का काम थोड़ी, अगर कोई अपराध कर रहा है एक दूसरे के विरुद्ध तो आपस में शिकायत होती है। इनका क्या लेना देना था? इनका कोई लेना देना नहीं था। पर इनको बीच में उन्होंने कोर्ट में सिर्फ इन्होंने फाइल किया था इनके नाम लेके, कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया था कि आपका पक्ष आप रख दें, और पक्ष रख दिया था। तो नोटिस का जवाब दे दिया था। तो नोटिस का क्या होता? अगर ऐसे नोटिस देखोगे तो नेताओं के विरुद्ध तो कई लोग कहीं भी दे देंगे नोटिस। वकीलों के थ्रू नोटिस दिला देते, कोर्ट के थ्रू नोटिस दिला देते। तो ऐसे छोटी और अपराध पंजीबद्ध होता, कोर्ट अगर कभी संज्ञान में ले लेता और इनके विरुद्ध भी उस अपराधी के साथ में कोई नाम जोड़ता या सहयोगी समझता तो मान लेते हम कि ठीक है उसकी जानकारी देना। वो बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके बाद इन्होंने उस चीज़ को मानकर जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये सीधा सीधा अन्याय है और ये प्रजातंत्र की हत्या है। क्योंकि इनको चाहिए था आप आपराधिक प्रकरण होता तो निश्चित है, आपराधिक प्रकरण होता तो मान लेते हम, सजा होती या कुछ दूसरा चला हुआ होता तो। पर वो कुछ नहीं था, नोटिस सिर्फ था। नोटिस में तीसरे पक्ष का नोटिस था, कोई बड़ा भारी केस नहीं था। इसलिए आज तक मैंने भी 3 फॉर्म भरे, और भी नेताओं से आप पूछ लीजिए, किसी ने इस टाइप का कभी जवाब नहीं दिया, और जरूरत भी नहीं है उसमें सीधा आपराधिक प्रकरण दिया। तो आपराधिक प्रकरण सिद्ध तो हो, अपराध सिद्ध होगा तो ही देगा ना आदमी। सिद्ध ही नहीं हुआ तो कैसे मानोगे आप उसका अपराध? और अपराध नहीं हुआ सिद्ध तो आपको फॉर्म रिजेक्ट करने का अधिकार ही नहीं था। तो गलत तरीके से किया है, ये दबाव में किया, सरकार के दबाव में किया। भाजपा की सरकार
जिस तरह से काम कर रही है, ये सीधा सीधा अन्याय है और जनता के चुनी हुई लोगों के साथ भी अन्याय कर रही है इस तरह का। तो ये नहीं होना चाहिए। संख्या बल अगर आपके पास 58 होती है तो हम मान लेते और चुनाव होता और कोई दिक्कत आती तो समझ में आती है। आपके पास संख्या बल नहीं थी, 48 संख्या बल थी, 10 कहाँ से लाएंगे? पहले तो वो बताएं। 10 पहले बताना चाहिए कि हम कहाँ से लाते। 10 आपको तो लग गया कि कांग्रेस के विधायक खरीद लेंगे। जब खरीद में नहीं आए कांग्रेस के विधायक, सब एक साथ एकमत होकर बाहर जा रहे थे तो उनको भी रोका, और रोकने के बाद उनको जो आपके पास संख्या बल नहीं हुआ, देखा ये संगठित है, ये लोग नहीं टूट रहे हैं, तो आपने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर से अपना निर्णय करा लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का सम्मान है, हमारे यहाँ संविधान का सम्मान है, पर संविधान का सम्मान करना चाहिए। और संख्या बल आपके पास होता है या कोई बराबर होता तो और समझ में आती है। बराबर है, 10 का अंतर था, 10 कहाँ से लाते पहले ये तो बताए तुम। और आपको जब लगा कि नहीं हो सकता तब आपने ये काम किया और फॉर्म रिजेक्ट किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो संख्या बल बीजेपी के पास नहीं थी, 10 विधायकों की कमी थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका जो है वो संदेहास्पद थी और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला किया वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में आकर किया। बिल्कुल दबाव में किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने दबाव में किया, स्पष्ट दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है। और परिस्थितियाँ भी दिख रही है आपको सामने, सब लोग। अच्छा, इसमें कानूनविद भी दे रहे हैं, वो सामाजिक संगठन वाले भी बहुत सारे दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आज तक कभी हुआ नहीं है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसीजन दिया तो ये गलत है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे भारत में कानून व्यवस्था के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस तरह के अगर निर्णय आएंगे, पुलिस भी ऐसे निर्णय करेगी या कलेक्टर भी ऐसा निर्णय करेगा, तो निश्चित है जनता के ऊपर अन्याय होगा, सीधा सीधा। और यह अन्याय होगा तो जनता भड़केगी, निश्चित है इसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। अब तो सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, चुनाव आयोग से कोई न्याय नहीं मिला आपको। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश आया है उस आदेश से साफ पता चलता है सुप्रीम कोर्ट आपको कोई राहत नहीं देने जा रहा है। अब क्या अगली रणनीति होगी? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं से राहत मिलती दिख नहीं रही, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता को बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या ये लोग कर रहे हैं और किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसी सरकार चाहिए क्या आपको, जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, बात करेंगे उनको और बताएंगे कि इस तरह का अगर होगा तो आज विधायकों के ऊपर है या दूसरे प्रत्याशियों के ऊपर है, कल को जनता के ऊपर भी आएगा ये चीज़ें। तो ये दबाव की राजनीति से उठ के काम करना पड़ेगा और देश को बचाना है तो दबाव की राजनीति से उठ के काम करना पड़ेंगे। और सत्यता, हमारा देश तो, भारत को तो सत्यता के नाम से जाना जाता है। रामराज की बात करते हैं तो रामराज ऐसा था क्या? रामराज में इस तरह की घटनाएं होती थी क्या? भाजपा रामराज की बात करती है तो रामराज में ऐसी बात होती थी क्या? राम भगवान को एक किसी आदमी ने सीता जी पर आरोप लगा दिया था और उन्होंने उनको वनवास देना पड़ा था। तो ये न्याय और कानून की बात जब आती है, संविधान की बात आती है तो आदमी को मानना पड़ता है। तो राम राज्य में तो ये हुआ था, ये थोड़ी हुआ था ऐसे कि झूठे, जब 10 आदमी नहीं हो रहा, आपने 10 आदमी को नहीं हो पा रहा तो आपने फॉर्म रिजेक्ट करके और सीट पे बैठ गए। तो ये अन्याय है और अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलता, थोड़े दिन चल जाएगा, ठीक है, चलाएंगे। तो जनता जानती है और भारत की जनता समय आता है ना तो हमेशा पलटती है, आपने देखा होगा। तो निश्चित है इस समय पे उसका इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, हमसे बातचीत कर ली। ये थे हरदा से विधायक रामकृष्ण दोगने, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनता की अदालत में वो अब जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी वो उनको मान्य होगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।